सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर फ्रॉक बनाएंगे फॉर 6 to 7 ईयर बेबी के लिए। यहाँ पे मैंने प्रिंटेड और प्लेन फैब्रिक लिया है। प्रिंटेड फैब्रिक हमने 1.5 मीटर लिया है और प्लेन फैब्रिक हमने 1/2 मीटर लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रॉक का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की लेंथ हम लेंगे 10 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 5 इंचेस और मार्क कर लेंगे। यहाँ से नीचे आर्म होल की लेंथ लेंगे 5.5 इंचेस। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमें लेनी है 7.5 इंचेस और कमर की चौड़ाई हम लेंगे 7 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह हमने टॉप पार्ट कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 2 इंचेस और नेक की लंबाई हम लेंगे 4 इंचेस। ये हमारा फ्रॉक का फ्रंट पार्ट होगा। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई 2 इंचेस लेंगे और नेक की लेंथ हमें लेनी है 2.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद दोनों पार्ट की नेक हम कट करेंगे। इस तरह दोनों पार्ट की नेक हमने कट कर ली है। अब हमने यहाँ पे बॉटम पार्ट के 2 लेयर लिए हैं। दोनों लेयर की लेंथ हमने ली है 21 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 34 इंचेस। इस तरह हमने फ्रंट और बैक पार्ट के लिए 2 लेयर हमने लिए हैं। अब हमने फ्रंट का पार्ट लिया है, इसे इस तरह 2 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद शोल्डर से नीचे हमें 4 इंच पे मार्क करना है और फोल्डिंग साइड से आउट साइड हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह प्रिंसेस कट का मार्क कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। इस तरह हमने कट कर लिया है। अब ये दोनों पीस दोनों साइड अटैच करेंगे। इस तरह इस पीस को उल्टा रखते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा के अटैच करेंगे दोनों पीस को। तो इस तरह मैंने प्रिंसेस कट बना लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट के लिए हम लाइनिंग का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को सिंगल बिछाया है। इसके ऊपर हम दोनों टॉप पार्ट को रखेंगे। इस तरह दोनों टॉप पार्ट को रखते हुए एसेटिंग इसे कट करेंगे। तो इस तरह मैंने कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट को हमने राइट साइड रखा है। इसके ऊपर हम दूसरा पीस को उल्टा रखेंगे और नेक पे और दोनों तरफ के आर्म होल पे हमें सिलाई लगानी है। बैक पार्ट में भी हमें इसी तरह पीस को उल्टा रखते हुए नेक पे और दोनों तरफ के आर्म होल पे हमें सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट में हमने नेक पे और आर्म होल में सिलाई लगा दी है। अब आर्म होल और नेक पे हल्की हल्की नोचेस लगा देंगे। अब इसे हमें रॉन्ग साइड टर्न कर लेना है।
दोनों पार्ट को हमने राइट साइड टर्न कर लिया है। अब दोनों लेयर ओपन है, इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। अब बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह उल्टा रख के शोल्डर को अटैच करेंगे। इस तरह शोल्डर अटैच कर लिया है। अब बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। बॉटम पार्ट के ये सिंगल लेयर हमने लिया है, इसके सेंटर में हमें मार्क करना है। सेंटर मार्क के दोनों तरफ हमें एट एंड हाफ इंच पे मार्क करना है। इस तरफ भी 8.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें सेंटर मार्क के दोनों तरफ बॉक्स प्लीट बनानी है। तो इस तरह फैब्रिक को हमें इस तरह मार्क तक फैब्रिक को टर्न करते हुए प्लीट्स बनाएंगे और इस तरफ की प्लीट को इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। इस तरफ भी हमें इस तरह की बॉक्स प्लीट बना लेनी है। और दोनों तरफ हम पिन अप कर लेंगे। इसी तरह दूसरा लेयर है, इसके साथ भी हमें इसी तरह की बॉक्स प्लीट बना लेनी है। जितनी कमर की चौड़ाई होगी इसी नाप की यहाँ पे बॉक्स प्लीट बना लेनी है। तो इस तरह दोनों पार्ट में हमने बॉक्स प्लीट बना ली है। अब इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। टॉप बॉटम को अटैच कर लेना है। टॉप बॉटम को हमने अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए फिटिंग कर लेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे और नीचे के बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह इस फ्रॉक को हमने फिटिंग कर लिया है। बॉर्डर को फोल्ड करके हुए सिलाई लगा दी है। अब इस फ्रॉक को हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो इस तरह फ्रॉक हमने रेडी कर लिया है। अब हम कोटी रेडी करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया है। कोटी की लेंथ हमने ली है 11 इंचेस और शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 5 इंचेस। यहाँ से आर्म होल की लेंथ लेंगे 5.5 इंचेस। चेस्ट की चौड़ाई हमें लेनी है 7.5 इंचेस और कमर की चौड़ाई हम लेंगे 7.5 इंचेस। मार्क कर लेंगे। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह मैंने दोनों पीस कट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे बैक पार्ट लिया है जिसकी नेक की चौड़ाई है 2 इंचेस और नेक की लेंथ हमने लिया है 1.5 इंचेस। हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। अब हमने यहाँ पे फ्रंट का पार्ट लिया है, इसे इस तरह 2 फोल्ड कर लेंगे। अब नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2 इंचेस और नेक की लंबाई हमें लेनी है 3 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब फोल्डिंग साइड से नीचे के कॉर्नर से में ऊपर की तरफ 3 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ से लेके नेक तक इस तरह का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद नेक हमें कट करनी है।
आर्म होल का शेप देते हुए कट करेंगे। इस तरह फ्रंट पार्ट हमने कट कर लिया है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए हमने यहाँ पे इस तरह का पीस लिया है जिसकी लेंथ है 8 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 15 इंचेस। इसे इस तरह 2 फोल्ड करना है और एक बार सेंटर में से इस तरह फोल्ड कर लेंगे। स्लीव की लेंथ हमें लेनी है 3 इंचेस और ऊपर की तरफ हमें 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है। अब इस तरफ भी 3 इंचेस मार्क कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव की चौड़ाई हमें लेनी है 6.5 इंचेस और यहाँ से नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करना है ऊपर तक और इससे हम कट कर लेंगे। और नीचे फोल्डिंग है, इसे भी हम कट करेंगे। इस तरह हमने कैप स्लीव कट कर ली है। अब हमने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर फ्रंट का पार्ट रखेंगे। फ्रंट के 2 पीस है, इसे हमें इसके ऊपर रखना है। इस तरह रख के इजेटिंग इसे कट कर लेंगे। इस तरह दोनों पीस के 2-2 लेयर हमने कट कर लिए हैं। अब दोनों लेयर को मिलाते हुए हमें नेक और नीचे का इस तरह राउंड शेप में हमें सिलाई लगानी है। और बैक पार्ट है, इसके नेक पे हम क्रॉस में काटी हुई स्ट्रिप अटैच करेंगे। राइट साइड से ऐसे अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और नीचे के बॉर्डर पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। इस बॉर्डर पे सिलाई लगाएंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो बैक पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब हम फ्रंट का पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट के दोनों लेयर को मिलाते हुए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब हल्की हल्की नचेस लगा देंगे। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। दोनों पीस को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे। इस तरह बैक पार्ट को उल्टा रख के शोल्डर को अटैच कर लेंगे। शोल्डर हमने अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। इस तरह के 2 स्लीव हैं हमारे पास। शोल्डर पे हमें 2-3 प्लीट्स बनानी है। इस तरह बारीक प्लीट्स बनाएंगे। इस तरह की चुन्नट बनाते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। इसके बाद दोनों तरफ हमें सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है और मोरी की बॉर्डर को रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। दोनों स्लीव को हमें इसी तरह शोल्डर के सेंटर में प्लीट्स बनानी है। इसके बाद बाकी बचा फैब्रिक को दोनों तरफ सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। तो इस तरह हमने कैप स्लीव अटैच कर ली है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए इसे फिटिंग कर लेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाएंगे और दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे फिटिंग कर लिया है इसे। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह राइट साइड टर्न कर लिया है। फ्रंट पार्ट में
यहाँ पे आयु का आएगी और ऊपर बटन आएगा। फ्रॉक के ऊपर इस तरह की कोटी आएगी और यहाँ पे आयु का आएगा। फाइनली यह डिज़ाइनर फ्रॉक हमने रेडी कर लिया है फॉर 6 to 7 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।